पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ਅਤੇ पंजाब पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ प्रिपरेशन ਨੂੰ फाइनल शेप देना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 26 ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ 2600 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए जाएंगे तो हर बुधवार हर शनिवार तो एक होर दिन वीक दे विच तुहाडे रेगुलर डाउट सैशनस होणगे जिथे तुसी अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हो। इनू ज्वाइन करने लई अज ही स्क्रीन ते दिते हुए नंबर नू कॉन्टैक्ट करो या साडी वैबसाइट ते विजिट करो। चलो जी शुरू करते हैं एसिड्स तो। सो बेसिकली एसिड की है, एसिड वर्ड आंदा है एसियर वर्ड तो ACERE एसियर वर्ड। एसिड्स का ख्याल आंदे ही साडे दिमाग 'च आ जाता है भाई वो चीज़ जिहड़ी साडी बॉडी नूं या किते भी टच करेगी वो जला देगी उन्होंने, राइट जी। सो एसिड वर्ड असीयर वर्ड तो आंदा है और असीयर वर्ड का मतलब है खट्टा विच मीनस सावर। सो जे मैं नेचर की गल करा, नेचर दे विच बहुत सारे एसिड कंपाउंड्स एसिडिक कंपाउंड्स प्रेजेंट ने इन अवर फ्रूट्स ऑल्सो इन द थिंग्स दैट वी ईट। जिवें दही है, दही दे विच लैक्टिक एसिड है, ग्रेप्स लेमन जितने भी सिट्रस फ्रूट्स ने उन्होंने सिट्रिक एसिड है। सो एसिड वर्ड कित्थों आया है? एसियर वर्ड तो जिहदा मतलब है खट्टा। सो दैट मीनस जे मैं कहना चाहवा कि एसिड्स दी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो खट्टे ने, सो गलत नहीं होएगा, राइट। सो द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन टर्म असीयर विच मीनस सावर। ਹੁਣ एसिड्स ना ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरह ਦੇ ਨੇ। बेसिकली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एसिड्स ਨੂੰ क्लासीफाई ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ क्लासीफाई them into 2 broad categories। ਪਹਿਲੀ कैटेगरी है ऑर्गेनिक एसिड्स ਦੀ। ਉਹ एसिड्स ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they are called as organic acids। और जिन्ने भी ऑर्गेनिक एसिड्स तुसी देखोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स जरूर प्रेजेंट होणगे। कार्बन ते हाइड्रोजन एटम्स जिथे प्रेजेंट होणगे, जिहड़े नैचुरली अकरिंग एसिड्स होणगे उन्हां नूं आपां नाम देवांगे ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक जी। ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वीक एसिड्स हुंदे ने, फ्रूट्स दे विच पाए जांदे ने। उस तो इलावा देर आर मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स ने जिहड़े कुछ मिनरल रिसोर्सिस तो डिराइव होंदे ने, यानी कि जे मैं एग्जाम्पल देना चाहवां नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मिनरल्स तो डिराइव होए ने एंड दे आर स्ट्रोंगर एसिड्स। इन्हां विच घट्टो घट एक हाइड्रोजन तो जरूर होएगा और कार्बन नहीं होएगा, कार्बन एटम नहीं होएगा, क्योंकि जो आप ऑर्गेनिक एसिड्स की गल कीती सीगी कार्बन एटम भी होएगा, हाइड्रोजन भी होएगा। इन केस ऑफ मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन जरूर होएगा, घट्टो घट एक हाइड्रोजन तो जरूर होएगा, बट देयर वुड बी नो कार्बन एटम। और जनरली आप लैब च जिन्ने भी एसिड्स यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज द मिनरल एसिड्स, ठीक जी। सो ब्रॉड कैटेगरीज सानू समझ आ गई। सो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेने। एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक जी। और जिस भी सरफेस दे कंटैक्ट दे विच आणगे उन्हों डैमेज करनगे। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। हुण लिटमस की है, लिटमस नूं 1 मिनट बाद आपां दोबारा डिस्कस करांगे। पहला प्रॉपर्टीज देख लीए एसिड्स दी। एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक जी। और जे आपां एसिड नूं पानी नाल डाइल्यूट करते जाने दैट बिकम्स अ डाइल्यूट एसिड, ठीक जी। सो हीट इज रिलीज्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे रिएक्ट विद सर्टन मेटल्स। याद रखना जी जिन्ने भी एसिड्स ने वो मेटल्स नाल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, ठीक जी, जो कि पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी जदों आपां मैचस्टिक नाल उहनूं चेक करांगे। सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स सावर इन टेस्ट, डैमेज करदे ने जिस भी सरफेस नूं नाल कॉन्टैक्ट दे विच आणगे, नाल ही नाल दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड। यह गल जरूर याद रखनी है, ठीक जी। हुण आपां गल करते हैं द एसिड्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट सबसटेंसेस। बहुत सारी सबसटेंसेस आपां नेचर दे विच यूज़ कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ दे विच यूज़ कर रहे हैं। उन्हां च किहड़े-किहड़े एसिड्स प्रेजेंट ने? सब तो पहला आ जाता है विनेगर, सिरका जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली 6 to 10% एसिटिक एसिड, यानी कि 6 to 10%
एसिटिक एसिड होएगा इन वाटर, ठीक जी। सो जिहड़ा सिरका आपां यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एंट स्टिंग, जदों कोई कीड़ी या कोई चींटी कट जाती है, दैट स्टिंग ऑफ द एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। याद रखना जी ये इंपॉर्टेंट ने। सो किहड़े चीज़ दे विच किहड़ा एसिड प्रेजेंट है, थोड़ा जा इंपॉर्टेंट तरीके नाल इहनूं इस टेबल नूं जरूर पढ़ लेना। सिट्रस फ्रूट्स जिन्ने भी खट्टे फ्रूट्स ने उन्हां विच प्रेजेंट है सिट्रिक एसिड। कर्ड यानी कि दही दे विच है लैक्टिक एसिड। स्पिनच पालक दे विच है ऑक्सैलिक एसिड। आमला सिट्रस फ्रूट्स ए विटामिन सी दे रिच सोर्सेज ने, और विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। देन है साडे कोल टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली दे विच ग्रेप्स दे विच केड़ा एसिड प्रेजेंट है टार्टरिक एसिड, ठीक जी। देन वी हैव गॉट मैलिक एसिड इन एप्पल्स, एप्पल्स दे विच केड़ा एसिड प्रेजेंट है मैलिक एसिड। इस लिस्ट तो बाद आपां गल करदे हां बेसिस दी, ठीक जी। बेसिस की चीज़ है। सो सबसटेंसेस दैट आर इन वाटर सोल्यूशन, जेड़े वाटर दे सोल्यूशन दे नाल स्लिपरी होन टच करन नू, टेस्ट बिटर, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस आर कॉल्ड एज बेसिस। वो सबसटेंसेस जेड़े थोड़े जे अगर उन्होंने पानी नाल तुसी उहदा मिक्सचर जिहा बनाओ, ठीक जी, तो दे आर सोपी टू टच, सोप वर्गी फीलिंग देंगे, टेस्ट करन नू बिटर टेस्ट करनगे थोड़ा जा। सो एहो जे सबसटेंसेस नू की कहीदा है बेसिस कहीदा है, ठीक जी। जिवें आपां हाइड्रो एसिड्स दे विच क्या ना कि घट्टो घट एक हाइड्रोजन एटम जरूर होएगा। H पॉजिटिव आयन जेड़ा सबसटेंस लिबरेट करेगा H पॉजिटिव आयन वो कहलाएगा एक एसिड। उदा ही अगर किसी सबसटेंस दे विच OH नेगेटिव आयन्स यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन्स होंगे, OH होएगा, हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे, वो कहलाएगा एक बेस, ठीक जी। सोपी टू टच है, बिटर टू टेस्ट है, और डेली रूटीन दे विच बहुत सारे बेसिस आपां यूज करते हैं। बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, बेसिस वीक भी हो सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जिमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, देख रहे हो इत्थे वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड मतलब OH, वो होएगा एक बेस। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे कैन डैमेज tissues and burn the skin and should be handled with care. So ध्यान रखना है सिर्फ एसिड्स ही नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी स्किन नू डैमेज कर सकते हैं। बट कुछ वीक बेसिस भी होंगे ने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसा भी एग्जाम्पल्स ने वीक बेसिस दे। चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस ते। दे आर बिटर टू टेस्ट, स्लिपरी होंगे, सोपी टू टच होंगे, एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस नू ब्लू टर्न करेंगे। इत्थे एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ तुहानूं दसना चाह रही हाँ कि सारे बेसिस पानी दे विच डिजोल्व नहीं होंदे, पानी दे विच सॉल्यूबल नहीं होंदे। कुछ बेसिस ही पानी दे विच सॉल्यूबल होंदे ने, और इहो जे बेसिस नूं कहीदा है अल्कलीज। की कहीदा है अल्कलीज। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। की मतलब है सारे बेस पानी दे विच डिजोल्व नहीं होंगे, दे वोंट फॉर्म अल्कलीज, बट जो बेस पानी दे विच डिजोल्व हो जाता है उन्होंने कहीदा है अल्कली। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्लियर जी। चलो अगे चलते हैं, अगे आप गल करते हैं द जिवें आप एसिड देखा सी कि डेली रूटीन दे विच आपां कित्थे कित्थे एसिड्स नू प्रेजेंट ने, लाइकवाइज आप बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर, इट इज CaOH, ठीक जी। देन देयर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिहड़ा जिन्ने भी तुसी कॉलन्स वगैरह यूज कर रहे हो, क्लीनिंग मटीरियल्स यूज कर रहे हो, उन्हां विच की प्रेजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन देयर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोप दे विच प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है जी। सारिਆਂ ने वो एड देखी होगी डव दी, जिथे लिटमस पेपर टच करते हैं और की हो जाता है ब्लू हो जाता है। सो दैट इज बेस, ओके। सोप इज बेस, एंड विच बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इस तो अलावा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। सो जेलुसिल वर्गे जिहड़े तुहाडे एंटासिड्स ने, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होंदी है?
HCl करके ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਐਸਿਡਸ, ਔਰ ਉਹ ਐਂਟਐਸਿਡਸ ਜੈਲੂਸਿਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं। क्लियर जी, चलो नैक्सट मूव करते हैं, नैक्सट गल करते हैं। मैं लिटमस क्या सी तुहानू, सो बेसिकली लिटमस की है, लिटमस एक इंडिकेटर है। और इंडिकेटर की हुंदा है, इंडिकेटर एक इहो जिहा सबसटेंस है जिहड़ा सानू यह दसदा है कि कोई भी प्रेजेंट सबसटेंस एसिडिक है या बेसिक है। हुण आपां टेस्ट करके थोड़ी हर चीज़ नूं देख सकते हैं। सो वॉट डज एन इंडिकेटर डू? इंडिकेटर हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जिहड़ा इंडिकेटर है दैट इज लिटमस। हुण लिटमस की है? लिटमस इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। लिटमस कित्थों ऑब्टेन हुंदा है? लाइकन्स तो। लाइकन्स की है? लाइकन्स है एक इहो जिहा प्लांट स्पीशीज which is an organism which is made up of algae and fungus। जदों एक फंगस और एक अलगी कट्ठे रहंदे ने in a symbiotic association that is called as lichen, और इस lichen तो एक पर्पल कलर दी डाई ऑब्टेन हुंदी है जिन्हों कहने हैं लिटमस, और ये लिटमस changes to red in acidic solution and red litmus changes to blue in basic solution। फिर सुनो जी, इंडिकेटर की है? इंडिकेटर एक इहो जिहा सबसटेंस जिहड़ा सानू डिफरेंशिएट करन नू हेल्प करदा है भी कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर नैचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। नैचुरल इंडिकेटर दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा सब तो आपां कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ लिटमस। पर्पल कलर दा सोल्यूशन हुंदा है या पेपर, लिटमस पेपर भी हुंदा है। सो बेसिकली दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लाइकन की है? अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन अलगी एंड अ फंगस। जिथे अलगी ते फंगस पार्टनर इकट्ठे मिलके रहंदे ने दैट इज कॉल्ड एज लाइकन, और इस लाइकन तो लिटमस बनता है। क्लियर जी? जिवें मैं कहा कि नैचुरल इंडिकेटर है, इस तो अलावा भी होर बहुत सारे नैचुरल इंडिकेटर्स ने, बट कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होंदे ने। सो जे आपां गल करिए नैचुरल इंडिकेटर्स दी, सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा लिटमस कित्थों आंदा है? लाइकन्स तो। दो कलर दा है, रेड ते ब्लू। रेड वाला ब्लू हो जाएगा इन बेस, ब्लू वाला रेड हो जाएगा इन एसिडिक सॉल्यूशन, और उस कलर चेंज तो सानू पता चल जाएगा भी सबसटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इस तो अलावा साडे कोल एक नैचुरल इंडिकेटर है ट्यूमरिक, हल्दी। कभी अगर तुसी घरे देखिया होए हल्दी दा दाग लग जे, उहदे ते सोप लगे धोंदे होए और रेड हो जाता है। सो बेसिकली टर्मरिक दा पीलापन जिहड़ा है इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम दैट येलोइश ऑरेंज टू रेड इन द बेसिक सोल्यूशन। साबन की है? साबन इज अ बेस, हुणे आपां डिस्कस कीता सी। सो उस बेस दे, उस साबन दे उत्ते जदों उस हल्दी दे दाग दे उत्ते साबन लाओगे दैट चेंजेस टू रेड। सो ऑरेंजिश तो रेडिश कलर हो जाता है। ट्यूमरिक इज ए नैचुरल इंडिकेटर। इस तो अलावा होर बहुत सारे इंडिकेटर्स ने, जिवें चाइना रोज इंडिकेटर, गूदल दा फुल जिहड़ा हुंदा है ओहदा एक इंडिकेटर बनता है। उहनूं पानी दे विच रख दो, दैट कलर ऑब्टेन्ड इज एन इंडिकेटर। कैबेज, पर्पल कैबेज, वो भी एक इंडिकेटर दी तरह काम करती है। ठीक जी, बट इस तो अलावा भी साडे कोल कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स ने, लैब प्रिपेयर्ड इंडिकेटर्स ने। फॉर एग्जाम्पल एक है साडे कोल फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन की करदा है? एक कलरलैस इंडिकेटर है। इट इज कलरलैस, एसिडिक मीडियम दे विच कलरलैस ही रहेगा, बट जिद्दां ही तुसीं इहनूं बेसिक मीडियम च पाओगे इट बिकम्स पिंक। लाइकवाइज एक होर इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज पिंक कलर का इंडिकेटर है। एसिडिक दे विच ऑरेंज ही रहेगा एंड इट टर्न्स येलो इन बेसिक मीडियम। सो थोड़ा जा इंडिकेटर्स दे कलर्स नू ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, सोल्यूशन टर्न्स, फिनोप्थलीन इज एडेड टू अ सोल्यूशन एंड इट टर्न्स पिंक इन कलर। सो पिंक कलर किदे च आया? व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज दैट? इट इज अ बेसिक सोल्यूशन। सो थोड़ा कलर चेंज जिहड़ा इंडिकेटर्स दा ध्यान रखना है। लाइकन्स कित्थों आंदे ने, यह भी तुहानूं याद रखना है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਵੀ ਟੇਕ ਐਨ ਐਂਟਐਸਿਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸਿਡ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਬੇਸ to neutralize it, and such a reaction is called as neutralization reaction। और ਇਹਦੇ ਚ ਬਣੇਗਾ कि एक salt बनेगा और water and heat is evolved। So neutralization reaction की होएगी? Acid reacts with base and a salt is formed with the evolution of heat and water। सो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ਨਾ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। then there is ant bite। ਜੇ ant bite ਹੋ ਜੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ ant bite ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਹਨੂੰ खत्म करने लई, उस एसिडिटी नू, उस पेन नू कट करने लई की करते हैं आपां बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट लैके की करते हैं? पानी दे विच ओदी पेस्ट बनाइए और उन्होंने उस एंट स्टिंग ते रब कर दिए, द इन्फ्लेमेशन गोज डाउन, पेन जिहड़ी है घट हो जाती है। सो बेसिकली किहड़ी चीज़ इन्वॉल्वड है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड जिहड़ा एंट स्टिंग तो आया सी बॉडी दे विच, उन्होंने की कीता? न्यूट्रलाइज करता बाय द यूज ऑफ अ बेस। क्लियर जी? चलो नैक्सट मूव करते हैं। नैक्सट सॉयल ट्रीटमेंट। हुण जदों कैमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले जान सॉयल दे विच, सॉयल की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक जी, टू एसिडिक सॉयल जिहड़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाए उन्होंने ट्रीट कर दिता जाता है क्विक लाइम नाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा एक बेस है। जिहड़ी ज़्यादा बेसिक होएगी उन्होंने आपां की करांगे? थोड़ा जा उहदे च ह्यूमस या उहदे च डेड लीव्स पा देंगे। सो एसिड्स जिहड़ा है वो आ जाते हैं ऑर्गैनिक मैटर तो। क्लियर जी? सो बेसिक है तो ऑर्गैनिक मैटर ऐड कर देंगे, जे एसिडिक है तो उहदे बेस ऐड कर देंगे। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्रीज नूं भी हिदायत दी जाती है कि तुहाडे वेस्ट दे विच एसिड है, सो इनू डायरैक्टली पानी दे विच ना किया जाए, क्योंकि ये पॉल्यूट करेगा पानी नू, एक्वाटिक लाइफ नू डैमेज करेगा। सो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर थ्रोइंग इट इनटू द रिवर बॉडीज। सो न्यूट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिथे एसिड नू न्यूट्रलाइज किया जाता है विद अ बेस एंड अ सॉल्ट इज फॉर्मड। ठीक जी? सो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जिहड़े आपां डेली लाइफ दे विच यूज करते हैं, दे आर सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट, जिहड़ा आपां नमक खाने हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं टैक्सटाइल इंडस्ट्री दे विच ब्लीचिंग पर्पसेस लई, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर की है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इहदा फॉर्मूला भी देख लो, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। देन देयर इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इनू सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहीदा है एंड दैट इज बेकिंग सोडा। नैक्सट आ जाता है साडे कोल सोडियम कार्बोनेट या जिन्हों आपां वॉशिंग सोडा भी कहीदा है। ठीक जी? इस तो अलावा अनदर इज प्लास्टर ऑफ पैरिस, POP यूज करते हैं आप। ठीक है जी? घरां दे विच डेकोरेशन वास्ते, स्टैचूज वास्ते, डिफरेंट पर्पसेस वास्ते POP यूज करीदा है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अद्धा मॉलिक्यूल पानी दा अटैच्ड है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक जी? इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स ने जिहड़े आपां यूज करते हैं। कुछ बेसिस कैमिकल फॉर्मूलाज दिते हुए ने, काइंडली रीड दैम ट्वाइस। 2 बारी इस टेबल नू तुसी प्रिपेयर्ड बाय नहीं भी याद करोगे ओके, एटलीस्ट तुसी कैमिकल फॉर्मूला जरूर जिहड़े एक बारी ध्यान दे लेना है। कॉस्टिक पोटाश की हुंदा है, क्विक लाइम की हुंदा है, स्लेक्ड लाइम की है, जिप्सम की है। जिप्सम तो प्लास्टर ऑफ पैरिस बने हैं, उन्हें आप डिस्कस करेंगे। सो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, नाम ते केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक जी? चलो एक बार इनू जरूर पढ़ लेना ध्यान नाल।